बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज। प्रोटीन को बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है उनके स्ट्रक्चर या उनके फंक्शन की बेस पे। प्रोटीन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप इनटू फॉलोइंग ग्रुप। यहाँ प्रोटीन को शेप की बेस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। सबसे पहले देख लेते हैं फाइब्रस प्रोटीन। दीज आर लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर प्रोटीन के लंबे लंबे से फाइबर्स होते हैं। द सेकेंडरी प्रोटीन स्पाइरल चेन्स इंटरट्वाइन विद ईच अदर्स। एक होती है प्रोटीन की बिल्कुल स्ट्रेट चेन, अगर उसकी चेन स्पाइरल हो जाए इस तरह से तो इसको कहते होते हैं सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन्स आपस में इंटरट्वाइन होती हैं और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। कुछ वो इस तरह का होता है दिखने में, जैसे ये आपको ट्विस्टर नज़र आ रहा है, इसके अंदर दो चेन्स हैं वो आपस में इंटरट्वाइन हुई पड़ी हैं। दे आर कंसिस्ट ऑफ मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स। इसके अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा होंगी तभी तो वो इंटरट्वाइन होंगी आपस में। इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स यानी फाइबर्स धागों की फॉर्म में होती हैं लंबे लंबे। दीज प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। नॉन क्रिस्टलाइन यानी कोई ख़ास पैटर्न या शेप स्ट्रक्चर नहीं होता। एंड इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक का मतलब है फ्लेक्सिबल, अपनी पोजीशन में वापस आ जाने वाली आसानी से अगर इनको मोड़ें तो। दे फॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे अंदर स्ट्रक्चरल रोल यानी कि पार्ट्स को बनाने का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल सिल्क, स्पाइडर वेब। जो मकड़ी जाला बनाती है उसकी जो सिल्क होती है वो फाइब्रस प्रोटीन की बनी होती है। मायोसिन इन मसल्स। मसल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है मायोसिन, वो फाइब्रस प्रोटीन है। फाइबर्स एंड क्लॉथिंग। जो कपड़े वगैरह होते हैं वो उनके अंदर भी जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो प्रोटीन के ही होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन ही उनमें भी होती है। केराटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर्स। जो भी नाखून और बालों के अंदर केराटिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन भी फाइब्रस प्रोटीन ही है। आगे है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। दीज आर स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल ड्यू टू 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी यानी कि जो स्पाइरल प्रोटीन होती है वो फोल्ड होगी 3 डायमेंशनली, यानी कि उसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। बिल्कुल एक स्ट्रेट नहीं रहेगी। अगर वो स्ट्रेट थी तो हम कह रहे थे वो बिल्कुल सीधी है, सिर्फ एक डायमेंशन में है, अब वो 3 डायमेंशन में आ गई है। वो स्फेरिकल भी हो सकती है यानी वो इस तरह से फोल्ड होगी कि एक बॉल लगने लगेगी दिखने में। और इलिप्सॉइडल, इलिप्सॉइडल मतलब ओवल शेप की भी हो सकती है। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो स्पाइरल है वो अलग अलग तरीक़ों से फोल्ड हुआ पड़ा है। दीज आर आइदर टर्शरी और क्वाटर्नरी इन स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शरी भी हो सकती हैं, क्वाटर्नरी भी हो सकती हैं। टर्शरी के अंदर सिर्फ एक ही चेन होती है और वो फोल्ड हुई पड़ी होती है। क्वाटर्नरी के अंदर एक से ज़्यादा चेन्स होती हैं। दे आर सॉल्युबल इन सॉल्ट, एसिड और बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम और अल्कोहल। पानी के अंदर अगर एसिड, बेस या सॉल्ट हल होगी तो फिर ये वाली प्रोटीन पानी में सॉल्युबल है, वरना नहीं। और अल्कोहल में भी ये सॉल्युबल है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड यानी खास पैटर्न में हो सकती हैं। दीज प्रोटीन वर्क एज इंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन्स। जो भी हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, हार्मोन्स है, एंटीबॉडीज़ है, इंजाइम्स हैं, वो सारी ग्लोबुलर प्रोटीन ही हैं। आगे ये टेबल बना हुआ है, इसके अंदर प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है। कुछ प्रोटीन के नाम लिखे हुए हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सबसे पहले है एक्टिन। ये एक प्रोटीन है, मसल फॉर्मिंग प्रोटीन, मसल्स में पाई जाती है। 3 तरह की प्रोटीन मसल्स में पाई जाती हैं जिनका हमने यहाँ जिक्र किया है। एक फाइब्रस प्रोटीन में हमने पढ़ा था मायोसिन, और ग्लोबुलर प्रोटीन में हमने देखा था जो ये पिक्चर बनी हुई है मायोग्लोबिन, और एक ही एक्टिन। ये तीनों प्रोटीन मसल की ही होती हैं। अमाइलॉइड वर्क एज सेल सरफेस प्रोटीन। ये प्रोटीन सेल की सरफेस पे मौजूद हो सकती है। कैडिस फ्लाई फाइब्रोइन यूज्ड टू bind debris like rocks, sticks, twigs and shells for net of prey। जो मकड़ी अपना जाला बनाती है वो इस फाइब्रोइन प्रोटीन का बना होता है। वो अपने जाले में ये छोटे छोटे पत्थर, स्टिक्स, ट्विग्स और शेल्स, इन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकती है। और वो यही वाली जो फाइब्रोइन प्रोटीन होगी वो इन चीज़ों को किसी तरीके से आपस में जोड़ेगी और मकड़ी का जाला तैयार हो सकता है, जिसके जरिए वो फिर शिकार पकड़ती है। कॉन्ड्रोकैलिन फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स।
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर पाया जाता है, उसके अंदर कॉन्ड्रोकैलिन प्रोटीन मौजूद होती है। कोलेजन प्रोटीन गिव स्ट्रेंथ टर्न्ड इलास्टिसिटी टू स्किन, मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, बोन, टीथ। इन सारी चीज़ों के अंदर ये जो भी नाम लिखे हुए हैं इनके अंदर कोलेजन प्रोटीन मौजूद होती है। स्किन का आपको पता है, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है जो ईयर में, नोज में पाई जाती है। लिगामेंट टिश्यू होता है, टेंडन भी टिश्यू होता है। लिगामेंट ऐसा टिश्यू होता है जो बोन को बोन के साथ ही जोड़ता है, जैसे जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे। और टेंडन ऐसा टिश्यू होता है जो बोन को मसल के साथ जोड़ता है। बोन्स में और टीथ में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। इलास्टिन प्रोटीन प्रोवाइड रिजिलियंस एंड इलास्टिसिटी टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। टिश्यू और ऑर्गन को इलास्टिसिटी और रिजिलियंस भी होता है इलास्टिसिटी, फिर जब हम उनको थोड़ा सा मोड़ें तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। तो ये वाला उनको फंक्शन इलास्टिन प्रोटीन प्रोवाइड करती है। फाइब्रिलिन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोवाइड फोर्स बियरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। फाइब्रिलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसमें ग्लूकोज और प्रोटीन एक साथ जुड़े हों। ये प्रोटीन इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर सपोर्ट का काम करती है। जेलेटिन न्यूट्रिशियस प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन्स। स्किन और बोन्स के अंदर जो कोलेजन प्रोटीन होती है ये उस प्रोटीन से बनी होती है और ये खाने वाली चीज़ों में जैसे कि जो कैंडीज या मार्शमैलोज होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। स्क्लेरा प्रोटीन ये आइस में पाई जाती है। इसके अंदर कैराटिन, कोलेजिन, इलास्टिन, फाइब्रिन ये सारी प्रोटीन आ जाती हैं क्योंकि सारी ही आइस में होती हैं। टाइटिन ये वाली प्रोटीन प्रोवाइड इलास्टिक स्टेबलाइजेशन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। यानी आप समझ रहे हैं जो टाइटिन प्रोटीन है ना ये रबर बैंड का काम करती है। जैसे रबर के ज़रिए आप चीज़ों को जोड़ लेते हैं ना, बंद कर देते हैं, आपस में टाइट कर देते हैं, तो ये भी एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स के लिए रबर बैंड का काम करती है। ट्यूब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मिंग प्रोटीन। सेल के अंदर एक नेटवर्क पाया जाता है, उसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क, और उन माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मौजूद होती है। कैराटिन नेल्स एंड हेयर्स फॉर्मिंग प्रोटीन। नेल और हेयर में जो प्रोटीन होती है वो कैराटिन होती है। अगले टेबल के अंदर लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन को उनके फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे पहली टाइप है डाइजेस्टिव इंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं वो असल में प्रोटीन ही होते हैं। एग्जाम्पल है अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये चारों इंजाइम्स हैं और ये चारों के चारों ही प्रोटीन हैं। इनका फंक्शन लिखा हुआ है कि ये हमारे अंदर डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अगली टाइप है ट्रांसपोर्ट, यानी मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करने वाले, वो ट्रांसपोर्ट टाइप में आ जाते हैं। और इसकी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। ये दोनों प्रोटीन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में पाई जाती है और एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती है। फंक्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को और दूसरे सब्सटेंसेस को ब्लड और लिम्फ में ट्रांसपोर्ट वगैरह करना। लिम्फ भी एक फ्लूइड ही होता है बॉडी के अंदर। अगली टाइप है हार्मोन्स। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है इंसुलिन और थायरोक्सिन। ये दोनों हार्मोन्स टोटली प्रोटीन है और इनका काम होता है कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी। ये भी एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाते हैं बॉडी में। अगली टाइप है डिफेंसेस, जो जरासीम से बचाव के लिए या बीमारियों से हिफाजत के लिए या बीमारियों को ठीक करने के लिए जो बॉडी के अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन और इंटरफेरोन। ये दोनों प्रोटीन बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फॉरेन पैथोजन से। फॉरेन कहते हैं जो बाहर से आए और पैथोजन होते हैं जरासीम। अगली टाइप है कॉन्ट्रैक्टाइल, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करती है, और वो है एक्टिन और मायोसिन। अगली टाइप है स्टोरेज, जो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करने वाली प्रोटीन है। उसकी एग्जांपल है लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन और एग वाइट एल्ब्यूमिन। जो अंडे की सफ़ेदी होती है उसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती हैं, इनका काम होता है कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। जब अंडे में चूज़ा बन रहा होगा तो एल्ब्यूमिन उसको जो एल्ब्यूमिन के अंदर स्टोरेज मटेरियल होगा वो नरिशमेंट की फॉर्म में उस तक पहुंचेगा, एम्ब्रियो तक, उस चूज़े तक। अल्लाह हाफिज़।